नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ बात करते हैं पहली खबर की, जहां रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र के लौवा लक्ष्मणपुर गांव में शुक्रवार की सुबह एक पुराने जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ मामला अचानक मारपीट और लाठी डंडों की भिड़ंत में बदल गया। सुबह करीब 6 बजे जब गाँव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, तभी विवादित जमीन को लेकर दो परिवार आमने सामने आ गए। कुछ ही देर में गाली गलौज और धक्का मुक्की ने हिंसा का रूप ले लिया। लाठी डंडे चलने लगे और पूरा गांव दहशत से गूंज उठा। इस खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। महिला को बेहतर इलाज के लिए रीवा रेफर करने की तैयारी की जा रही है। गांव में अफरा तफरी का माहौल फैल गया है। बच्चे और महिलाएं घरों में दुबक गए हैं, जबकि ग्रामीणों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हालात बिगड़ चुके थे। सूचना मिलते ही सगरा थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग अलग कर स्थिति को काबू में लिया। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और गांव में गश्त भी तेज कर दी गई है। गांव के लोग इस घटना से दहशत में हैं और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जमीन जायदाद की लड़ाई कब तक खून खराबे की वजह बनती रहेगी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम बात करते हैं अगली खबर की, जहां मऊगंज जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र के ग्राम कोन में रास्ते के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ मामला लाठी डंडों और कुल्हाड़ियों तक पहुंच गया। दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई और यह पूरी घटना अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक यह विवाद कुशवाहा परिवार और पाठक परिवार के बीच हुआ है। रास्ते से निकलने को लेकर लंबे समय से दोनों परिवारों के बीच तनातनी चली आ रही थी। रविवार को मामला अचानक इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से हथियार निकल आए और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। इस संघर्ष में कई लोग घायल हो गए हैं। सबसे गंभीर चोट रोशन लाल कुशवाहा के पिता को आई है, जिन पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। हालत नाजुक होने पर उन्हें रीवा के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घायल परिवार का आरोप है कि पाठक परिवार ने सुनियोजित तरीके से हमला किया। रोशन लाल कुशवाहा का कहना है कि यह विवाद नया नहीं है। साल 2005 में भी उनके परिवार के एक सदस्य की हत्या इसी परिवार ने की थी। उनका आरोप है कि अब उन्हें जान से खत्म करने की धमकी दी जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही हनुमाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है और गांव में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त चौकसी बढ़ा दी गई है। गांव में इस घटना के बाद तनाव और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते सख्ती नहीं करती तो मामला और बड़ा रूप ले सकता था। पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हम बात करेंगे अगली खबर की, जहां रीवा शहर में 2 अक्टूबर को शहीद भगत सिंह सेवा समिति ने एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया। समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी ने छुआछूत और भेदभाव की दीवारें तोड़ने का संदेश देते हुए राधे श्याम साकेत और विकास रावत के चरण धोकर सबके सामने यह उदाहरण पेश किया कि इंसान की पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और मानवीय मूल्यों से होती है। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने भी एक स्वर में शपथ ली कि वे किसी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे और समाज से छुआछूत व ऊंच नीच जैसी बुराइयों को खत्म करेंगे। गांधी जयंती पर हुआ यह आयोजन सिर्फ रस्म अदायगी नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश बन गया है कि सच्चा भारत वही होगा जहां समानता, भाईचारा और आपसी प्रेम सर्वोपरि होगा। यही गांधी और भगत सिंह के सपनों का भारत है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और दशहरा भी है और हम प्रतिवर्ष गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हमारा कार्यक्रम चलता है। उसी कार्यक्रम के तहत आज चूँकि शुरुआत है और आज विश्व अस्पृश्यता दिवस। गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश में छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। उसी कार्यक्रम के तहत आज हमने घनश्याम साकेत और विकास रावत के हमने पैर धोए और समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि छुआछूत हमारे समाज के लिए, देश के लिए घातक है और इससे हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि देश को मजबूत बनाना है, देश को संपन्न बनाना है, तो देश में जातिवाद और छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और अगर किसी भी घर परिवार में नशा है तो निश्चित रूप से वो घर परिवार बर्बाद हो जाता है, देश बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमने नशा मुक्ति की भी शपथ दिलवाई है और हमने इस बात की भी शपथ दिलवाई है कि आज से हम लोग जातिवाद से दूर रहेंगे, छुआछूत से दूर रहेंगे।
हम बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा जिले के बैकुंठपुर से देवी प्रतिमा को लेकर मैहर जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर अमरपाटन के पास भीषण हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर को सड़क किनारे रोककर श्रद्धालु नित्य क्रिया के लिए उतरने ही वाले थे कि तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर पलट गया और उसमें सवार करीब 16 लोग घायल हो गए, जिनमें से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में एक युवक का पैर भी शरीर से अलग हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल भेजा गया। अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि सभी का इलाज जारी और फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। यह हादसा त्योहारों के बीच सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों की बड़ी लापरवाही को भी उजागर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।